शिक्षा का समस्त सार यह है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं कर सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थपूर्ण होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना असंभव है। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो तो उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए काम कराओ तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार का काम करेगा, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उनके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं। इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया गया प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है और सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद प्राप्त ना हो। जो मनुष्य प्रेम और स्वतंत्रता से अभिभूत होकर कार्य करता है उसे फल की कोई चिंता नहीं रहती, परंतु दास कोड़ों की मार जाता है और नौकर अपना वेतन। ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरणार्थ सब जीवन को ले लो। सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियां चाहता है या विरोध प्रदर्शन ही। यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी ना दो तो वह हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत है। यही दास की तरह काम करना कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में बदले में कुछ करना चाहते हैं, दूसरी प्रकृति बन जाती है। इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है। मैं तुम्हें यह देता हूँ और तुम मुझे वह दो। मैं कार्य के लिए कार्य करता हूँ। यह कहना तो बड़ा सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना अत्यंत कठिन। हम लोगों को कार्य अवश्यमेव करना पड़ेगा। व्यर्थ की वासनाओं के चक्र में पड़कर इधर उधर भटकते फिरने वाले साधारण जन कार्य के संबंध में भला क्या जाने। जो व्यक्ति भावनाओं